वहीं बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक समाज से मुलाकात करेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा है। इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत का कहना है कि पीएम मोदी ने देश को धोखा दिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे कहा है कि वो अल्पसंख्यक समाज से मुलाकात करें, उनके बीच जाएं। इसी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती रही है। इस देश की जो आबादी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की आजादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी है, सबने शहादत दिया है। इस देश में सबका अधिकार है और इसी बात को लेकर के माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। उससे घबरा करके माननीय प्रधानमंत्री जी जो बयान जारी कर रहे हैं, मुस्लिमों को साधने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिन भर तो आप सुबह से शाम तक उनको कोसते हैं, उनको डराते हैं, उनको टार्चर करते हैं और चुनाव आ रहा है तो उनको साधने की बात करते हैं। तो ये मौका फरस्ती से और ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों के साथ आंखों में झूल धोखने वाली बात है। आपको क्या लगता है इसका फायदा होगा चुनाव? बिल्कुल, इसका चुनाव में उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि ये बोलना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, जबकि बीजेपी कहते रही कि उनके लिए सब बराबर है? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, राहुल गांधी जी से, उनके भारत जोड़ो यात्रा से, सफल कार्यक्रम होने से, सफल यात्रा होने से वो घबरा गए हैं, इसलिए इस प्रकार की वो बयान जारी कर रहे हैं। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है और इसलिए इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वही दिल्ली से रायपुर लौटे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद राजधानी रायपुर वो लौट आए हैं। रायपुर लौटते ही अरुण साव ने सीएम को घेरा। सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। धान खरीदी पर मुख्यमंत्री के बीजेपी को दिए जवाब पर कहा है, सीएम विपक्ष के किसी भी सवाल पर जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष के सवाल पर सीएम इधर उधर की बातें करते हैं। अरुण साव का ये कहना है, सीएम भूपेश बघेल ने भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अरुण साव ने ये बात भी कही। सालों में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आज एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना है, न पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी तरह का कोई काम विकास का इन 5 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। हर मोर्चे पर राज्य की कांग्रेस सरकार फेल रही है। देखिए, कभी भी जब विपक्ष की ओर से, जनता की ओर से आरोप लगता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देने के बजाय प्रत्यारोप करते हैं। ये संवैधानिक दायित्व से भागने का काम। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हताशा के दौर में हैं। मोहन मरकाम ये कहते हैं, बीजेपी नेताओं में सिर्फ उटप्पल की स्थिति है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम बीजेपी में हो रहा है। 15 साल सरकार में रहकर भी 14 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कहना है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का। 23 में कांग्रेस का सरकार बनना तय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताशा, निराशा की दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिर्फ उटप्पल की स्थिति है। कोई नेता एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जो संकल्प है, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। सतना से बड़ी खबर है। खरीदी केंद्र, धान खरीदी केंद्र में धान की बिक्री न होने से किसान परेशान हैं। फांसी का फंदा बनाकर पेड़ पर 2 किसान बैठे हुए हैं। आत्महत्या की वो धमकी दे रहे हैं। धोबहट गांव का मामला है। अवैध तरीके से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र संचालित था। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केंद्र को सील किया। धोबहट गांव में खरीदी गई धान की
पोर्टल में फीडिंग नहीं हो पाई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अवैध तरीके से संचालित खरीदी केंद्र को सील कर दिया गया है, किसानों के सामने अब समस्याएं हैं, उनकी धान नहीं बिक रही। सरकार को, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं कि सजा गुनाह किसी ने किया और सजा किसी को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्र बना था, दोभाट केंद्र नहीं बना था, बल्कि सन्नेही केंद्र बना था, जहां पे धान की खरीदी होनी थी। लेकिन जो धान खरीदी प्रभारी हैं, उन्होंने सन्नेही के साथ साथ में दोभाट गांव में भी धान की खरीदी शुरू कर दी और लगभग 300 किसानों ने यहाँ पे अपनी धान जो समर्थन मूल्य पर बेची। लेकिन जब इसकी शिकवा शिकायतें हुई, प्रशासन ने जांच किया तो दोभाट खरीदी केंद्र को अवैध माना और सभी जो धान है उसको जब्त कर लिया है। लेकिन 16 तारीख को ये पोर्टल बंद हो चुका है और खरीदी बंद हो चुकी है। तो ऐसे में इन किसान लगभग 300 किसानों का जो पोर्टल में जो धान दर्ज नहीं हो पाई है और इनका धान नहीं हो पाई है। ऐसे में आक्रोशित किसानों में से 2 किसान आज पेड़ पे चढ़कर फांसी की धमकी दे रहे थे, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची और समझाइश देकर उनको अभी उतार लिया गया है। और जिला प्रशासन का कहना यह है कि कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को पत्र लिखा जाएगा ताकि एक दिन के लिए पोर्टल खुले और इन किसानों को के धान का पोर्टल में फीडिंग हो ताकि इनको पैसा मिल सके। लेकिन अभी मामला शांत हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने खरीदी की थी, अवैध रूप से खरीदी की थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यही वजह है कि जो किसान है वो आक्रोशित हैं और घाती कदम उठाने की धमकी दे रहे हैं। जी ठीक है शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। 42 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। धार नगर पालिका से 17, पीथमपुर से 14, राजगढ़ से 5, सरदारपुर से 3, मनावर में 2, धर्मपुरी से 1 बागी प्रत्याशी पर कार्रवाई हुई। जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धार संवाददाता नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नवीन, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। यह पूरी कार्रवाई जो है बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में 42 बागी प्रत्याशियों को जो है पार्टी ने जो है 6 साल के लिए निष्कासित किया है। ये वास्तव में एक बड़ी कार्रवाई है। जब से टिकट वितरण हुआ था तब से ही ये जो है सभी उम्मीदवार जो है बगावत पे उतारू थे और इन्होंने जो है पार्टी के खिलाफ जाके जो है फार्म भी दाखिल किया था और इसके बाद में इन्होंने फार्म उठाया भी नहीं और अभी तक ये जो है पार्टी के खिलाफ डटे हुए थे। इसी कारण जो है प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कार्रवाई की है और 42 जो है बागी प्रत्याशी जो थे उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं इन 42 जो है बागी प्रत्याशियों में से एक बड़ा नाम जो है पीथमपुर का पिंटू जायसवाल है। पिंटू जायसवाल चूंकि कांग्रेस में थे और अभी कुछ समय पहले ही वो जो है बीजेपी में शामिल हुए थे और जो है पिंटू जायसवाल जो है इसमें एक बड़ा नाम बताया जा रहा है और कुल मिला के जो है 42 प्रत्याशियों को जो है पार्टी से बाहर किया गया है। तो ये जो है पार्टी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ठीक है नवीन, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।